दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपके अपना चैनल गोरख साबर विद्या में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूं जो भविष्य पुराण पर आधारित है कि हमको सूर्य को यदि खास विधियों से यदि जल चढ़ाएं तो हमारी बहुत सारी जो समस्याएं हैं जो ज़िंदगी में विद्यमान हैं वो दूर हो सकती हैं। जैसे कि सरकारी नौकरी की समस्या, धन की समस्या, व्यापार में हानि लगातार होने वाली समस्या, संतान की समस्या, मधुर दाम्पत्य जीवन की समस्या, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं यदि हम सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो। लेकिन जल चढ़ाते वक्त कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं खास बातों को आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। जानना चाहते हैं उन उपायों के बारे में, उन खास विधियों के बारे में, तो आप मेरे चैनल पे बने रहें। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन यानी घंटी को दबाना भी ना भूलें। और घंटी को जब दबाते हैं आप तो उसके बाद ऑल का ऑप्शन आता है तो उस ऑल को भी आप टिक कर दें। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सर्वप्रथम आपको मिलेगी, जिसको आप सुनकर देखकर आप फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको बताना शुरू करता हूं कि भविष्य पुराण की वो खास बातें क्या बताई गई हैं जो सूर्य देव को जल चढ़ाने समय हमको रखनी चाहिए, और कौन कौन से उपाय हैं जो मैंने अभी समस्याएं बताई, उन समस्याओं को दूर करने के लिए किस किस विधि से, किस किस प्रकार से हम सूर्य को जल चढ़ाकर अपनी उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। सूर्य एक आत्मविश्वास का प्रतीक है, सूर्य प्रबलता का प्रतीक है। सूर्य में वो शक्ति होती है, सूर्य जानते हैं सूर्य सभी ग्रहों से ऊपर होता है। उसी तरीके से यदि सूर्य की लगातार सूर्य को जल अर्पित किया जाए तो भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और उनके आशीर्वाद प्राप्त होने से हम हर जगह जहाँ भी जाते हैं सम्मान हमको प्राप्त होता है, इज्जत हमको प्राप्त होती है, धन की समस्या नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हम अव्वल नंबर पे रहते हैं। जहाँ पर भी जाते हैं, समाज में बैठते हैं तो समाज में हम प्रमुख के रूप में सुशोभित होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इनके क्या उपाय हैं जिसको करने से ये सारी चीज़ें आती है, इन उपायों के बारे में आपको बताऊँगा। सूर्य को जल चढ़ाना है उसके लिए हमको प्रातः काल ही सोकर उठना पड़ेगा और सूर्योदय से पहले उठनी पड़ेगी। ऐसा यदि हम करते हैं कि सूर्योदय से बाद उठते हैं तो फिर समझ लीजिए आपकी सूर्य का जो ओज होता है वो हमारी लाइफ से चला जाता है। तो हमको सूर्य को जल अर्पित करने के लिए, सूर्य आराधना करने के लिए सूर्योदय से पहले उठना पड़ेगा, और उठ करके स्नान ध्यान करके स्वच्छ होकर अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनकर हमको सूर्य को जल अर्पित करनी चाहिए। ठीक है। इसके लिए हम अपने घर में जहाँ पर हमको सूर्य का दर्शन होता हो आसानी से, वहाँ पर हमको खड़े होकर सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। यदि आपके घर के बालकनी से आपको सूर्य देव दर्शन देते हैं तो वहाँ पर भी खड़े हो सकते हैं जल अर्पित करने के लिए। और चाहें तो यदि वहाँ पर दर्शन आपके घर के कमरे या बालकनी से दिखाई ना दे रहा हो तो आप बालकनी के छत ऊपर चढ़कर भी आप सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं। कुछ खास बातें हैं जो जल अर्पित करते समय आपको याद रखनी है। पहली बात यह है, सूर्य को जल अर्पित करने के लिए आपको तांबे का लोटा इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद दोनों हाथों के 4-4 उंगलियों से आपको लोटे को थोड़ा ऊपर उठानी है, जल धरती पे गिराने के लिए, जल को अर्पण करने के लिए सूर्यदेव को। आपको याद ये रखनी है कि आपके दोनों हाथों के जो अंगूठे हैं तांबे के पात्र को छूना नहीं चाहिए, टच नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपको धरती पे आपको जल को गिराना है। तो सूर्य को जल अर्पित करते समय आपको एक बात का हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो जल गिरते वक्त, जब जल को हम सूर्य देव को जल अर्घ देते हैं तो सूर्य का जो जल है वो हमारे पैरों पे नहीं गिरनी चाहिए, पैरों को छूना नहीं चाहिए, टच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा एक दोष लगता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, या तो इस तरीके खड़े हो आप कि आपके पैरों पे जल जो है ना पड़े ना गिरे, या तो फिर गिरने की आपको आशंका है तो आप अपने पैरों के पास में कोई पात्र रख दें, कोई बर्तन, जिससे कि वो पात्र पे गिरे या पात्र के अंदर गिरे, आपके पैरों को टच ना करे जल जो है। तो इस तरह की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। चप्पल जूते पहनकर सूर्य देव को अर्घ नहीं देनी है, एक बात हमेशा याद रखें। और इस तरीके से सूर्य देव को जल अर्पित करते हुए आपको मंत्र
इस्तेमाल करनी चाहिए, मंत्र का जाप करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं मंत्र बताऊंगा, अलग अलग मंत्र वही है लेकिन अलग अलग विधि बताऊंगा, अलग अलग उद्देश्यों के लिए। ठीक है, चलिए अब बताना शुरू करता हूँ। यदि आपको सरकारी नौकरी की समस्या है, धन की संबंधी समस्या है, धन की आवक कम है, धन के नाम से आप परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको तांबे के जो लोटे हैं उसमें जल भरना है। जल भरकर उसमें आप गेंदे का फूल डालें। गेंदे का फूल डालने के बाद रोली अक्षत डालें और डालने के बाद आप सूर्यदेव को अर्घ्य देंगे और सूर्य मंत्र का जाप करेंगे। सूर्य का मंत्र जो है अभी बताऊंगा मैं। आप चाहें तो शॉर्ट में संक्षिप्त में आप ओम सूर्याय नमः भी बोल सकते हैं, और चाहें तो ओम यही सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशि जगतपते अनुकंपये माम भक्तया ग्रहण धार्य दिवाकर, आप इस मंत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको स्क्रीन पे दिखाई भी देगा, ठीक है, वीडियो में। तो इसका इस्तेमाल आपको किस लिए करना है? आपको धन संबंधी प्रॉब्लम है, सरकारी नौकरी से संबंधित समस्या है, तो इसके लिए आप इस मंत्र का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका चमत्कारी प्रभाव आपको कुछ ही दिनों में आपको नजर आने लगेगा। जो जाप करते हैं वो यथासंभव जितने भी आप सक्षम हैं करने के लिए उतना ही करना है, ठीक है। तो ये हुआ सरकारी नौकरी से संबंधित समस्या, धन संबंधी समस्या, इनके लिए इस तरीके के उपाय आपको करनी है। इसके बाद बताता हूँ, यदि आपकी संतान संबंधी प्रॉब्लम हो या तो फिर मधुर दाम्पत्य जीवन संबंधी परेशानियां हैं, मतलब दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है, तब आपको क्या करना है? इसके लिए आपको तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल डालनी है, रोली अक्षत डालनी है और लाल कनेर का फूल डाल देना है। उसके बाद आपको ओम सूर्याय नमः का जाप करें, या तो जो मैं मंत्र बताया ओम यही सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशि जगतपते अनुकंपये माम भक्तया ग्रहण धार्य दिवाकर, इस मंत्र का आप यथासंभव आप जाप कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो समस्या है, संतान संबंधी समस्या है, संतान पैदा नहीं हो रहा हो उसकी समस्या है, संतान होने में लेट हो रहा हो उसके संबंधी समस्या हो, या तो पति पत्नी के बीच जो दाम्पत्य जीवन है उसमें मधुरता नहीं है, तो उसके लिए भी आप इस तरीके से आपको सूर्यदेव को अर्घ्य देनी है। एक और उपाय आपको बताता हूँ, यदि विवाह में लेट हो रहा हो, शादी में लेट हो रहा हो, तब आपको क्या करनी चाहिए? उसके लिए आपको ये उपाय करनी चाहिए। विवाह में देरी हो रही हो तो आप तांबे का पात्र लेना है, उसमें रोली अक्षत डालनी है और पीले कनेर का फूल उसमें डालना है और साथ में कुछ हल्दी के टुकड़े भी उसमें डाल देना है और भगवान सूर्य को अर्घ्य देनी है। सूर्य देव की जो मंत्र मैंने बताए हैं उसका जाप करते हुए आप चाहें तो ओम सूर्याय नमः का भी जाप कर सकते हैं, ओम भास्कराय नमः का भी जाप कर सकते हैं, और आप चाहें तो लंबा मंत्र आप यूज करना चाहें तो ओम यही सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशि जगतपते अनुकंपये माम भक्तया ग्रहण धार्य दिवाकर, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 3 विधि बताई है जिसको आप इस्तेमाल करके अपनी सरकारी नौकरी मिलने में देरी हो रही हो, ना मिल पा रही हो, व्यवसाय संबंधी प्रॉब्लम हो, व्यापार संबंधी प्रॉब्लम हो, संतान संबंधी प्रॉब्लम हो, मधुर दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही हो, इन सारी समस्याओं के लिए आप इन 3 विधियां मैंने बताई है। अब आपको जो भी प्रॉब्लम हो आपके जीवन में, वो परेशानी आप इस तरीके से मंत्रों का यूज करके अब इसी तरीके से आपको करके आपको उन समस्याओं को दूर करना है। तो ठीक है दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो फैमिली फ्रेंड हैं उनको शेयर करें, और अधिक से अधिक लोग शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक लोग जो ज़िंदगी से परेशानी में पड़े हुए हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। तो आपको भी दुआएं देंगे वो लोग, उनकी भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसीलिए कहा जाता है कि हम एक का भला करते हैं तो भगवान हमारा 100 प्रकार से भला करता है। वैसे ही यदि आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको इनकी ज़रूरत है उन तक पहुँचेगी और वो लोग यूज करेंगे, उनको फ़ायदा होगा तो आपको भी आशीर्वाद देंगे। तो कर भला सो हो भला, जिसको हम भला करते हैं तो भगवान उससे हमारा कई गुना ज़्यादा हमको आशीर्वाद प्रदान करता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में आप कमेंट में माँ महाकाली नमः लिखना ना भूलें। धन्यवाद।